असंख्य बिंदुओं का एक ऐसा समूह जो कहां से आया है, मतलब उसका क्या ओर है और कहां तक जाएगा, मतलब क्या छोर है। तुम्हें क्या हुआ, तुम रास्ते में जब जा रहे थे तो तुम्हारी जिज्जी को घर पड़ो, वहां पर तुम्हें संतुष्टि मिली तुम्हारी भूख को। इसी प्रकार से जब ये वाली रेखा है ये मूल बिंदु से होकर के गुजरेगी तो क्या होगा, ये जो बिंदु होंगे 0,0 ये इसे क्या करेंगे, OB को संतुष्ट करेंगे। जय हिंद। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे अपना दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। अब देखिए बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अब दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी मतलब ऐसी रेखाएं, मतलब दो रेखाएं होनी चाहिए वो ऐसी हो कि जिनके बीच की दूरी वो कैसी हो, समान हो। तो वो हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं उसे हम जानेंगे। तो देखो रेखाओं के बारे में तो आप लोग पहले से जानते हैं, रेखाएं क्या होती हैं। तो इसके लिए रेखाओं को देखो पहले थोड़ा सा हम डिफाइन कर लेते हैं कि असंख्य बिंदुओं का एक ऐसा समूह जो क्रमबद्ध हो। ध्यान रखना, बिंदु आप लोग समझते हो एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी हो, 0 हो। तो हम बोल सकते हैं असंख्य बिंदुओं का एक ऐसा समूह जो अनंत से आया है और अनंत तक ही जाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा आपका, रेखा कहलाता है। इसे चलो थोड़ा सा और सिंपल करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज सुना होगा, अक्सर कहावत में कहा जाता है कि बा वाली चीज को ना ओर है ना छोर है, मतलब वो कहां से शुरू हुई है जो पता ना है और कहां तक जा रही है वो भी पता ना है। तो हम बोल सकते हैं कि कोई असंख्य बिंदुओं का एक ऐसा समूह जो कहां से आया है, मतलब उसका क्या ओर है और कहां तक जाएगा, मतलब क्या छोर है। अगर हमें किसी क्रमबद्ध लगे हुए बिंदुओं का ओर छोर कुछ भी नहीं पता होता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा रेखा। अब देखो इसे हम किस तरह से दर्शाते हैं, इसे हम दर्शाते हैं इस तरह से। ठीक, मतलब इसका इधर भी एक तीर होगा लगा हुआ और एक तीर इधर भी होगा लगा हुआ। अब हम बात करते हैं किसकी, किरण की। तीन चीजें होती हैं, रेखा, किरण और रेखाखंड। ठीक है, तो सबसे पहले किरण, रेखा, रेखाखंड। रेखा हमने आपको बता दी। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस चीज की, किरण की, कि किरण क्या होती है। तो देखो भैया, इसका ओर तो होता है लेकिन छोर नहीं होता। ओर तो होता है लेकिन क्या ना होता है, छोर ना होता है। छोर कैसे, कि ये कहां से आई है जा तो पता है लेकिन कहां तक जाएगी हमें जाना पता हुआ। असंख्य बिंदुओं का एक ऐसा समूह जो जिसका हम बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट तो पता होता है लेकिन जो उसका एंड पॉइंट है वो क्या होता है, इनफाइनाइट पर होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा किरण कहलाएगा। देखो तो किरण में क्या होता है, ये एक बिंदी लगी हुई होती है और इस प्रकार से ये गई हुई होती है और इसके एक और क्या होता है, ये इस तरह से ये तीर लगा हुआ होता है। तो हम बोल सकते हैं ये क्या कहलाएगी, हमारी किरण, रे होगी। ठीक, रेखा और किरण में पता लग गया। रेखा में क्या, जिसका ना ओर है ना छोर है, और किरण में क्या हुआ, जिसका ओर तो पता है लेकिन उसका छोर नहीं पता। अब आते हैं रेखाखंड में। रेखाखंड क्या होता है भैया, ये अपने लिमिटेड रहता है, इसका ओर भी पता होता है और इसका छोर भी पता होता है। तो भैया देखो, जा है कोई रेखा, ठीक है। अब हाँ एक चीज और है, जो रेखाखंड होते हैं वो रेखा को ही एक कटोवो भाग होते हैं। बात समझ में आ रही है, मतलब मान लेते हैं। अब इसे अभी हम काट कैसे सकते हैं, क्योंकि इस वाली चीज को तो हमने खुद माना है। तो देखिए ये क्या हो गई, हमारी रेखा हो गई जिसका ना ओर पता है और ना ही हमें छोर पता है। अब रेखाखंड की बात की जाए तो इसी वाली रेखा में हम कोई दो ऐसे बिंदु ले लें, इसी वाली रेखा पर दो कोई ऐसे बिंदु ले लें जिसका हमें ओर भी पता हो, इसका छोर भी पता हो। तो ए और बी, तो देखो हमें पता है जो इधर वाली जो बिंदु है ना ये कहलाएगा ए, और जो इधर वाला बिंदु है ये क्या कहलाएगा, हमारा बी। तो इसका ओर भी पता है हमें, छोर भी पता है। तो भैया हम इसी की बात कर रहे हैं, रेखा की बात कर रहे हैं, रेखाखंड की भी नहीं कर रहे हैं, किसकी, रेखा की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, तो एक रेखा हमारे पास में ये है और एक रेखा हमारे पास में ये है, सही है। अब यहां पर दो रेखाओं की बात हो रही है, एक और रेखा है, एक दूसरी रेखा है। तो देखिए इन दोनों के बीच की दूरी, यहां से लेकर यहां के बीच की दूरी। अब बीच की दूरी तो हम तभी निकाल सकते हैं ना जब ये क्या होंगी, समांतर होंगी। अब समांतर तो तभी होंगे जब इनके बीच का अंतर समान होगा। भैया इधर एक छोर पे देखोगे तो वहां पर भी अंतर समान होगा, कहीं पर भी देखना इनके बीच का जो अंतर होगा, मतलब ये वाली डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी, समान होगी, तभी तो समांतर कहलाएंगी। अब भैया ये कोई समांतर थोड़ी ना हो जाएंगी, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, एक ये है और एक ये है, ये कोई समांतर थोड़ा ना हो जाएंगे। देखो जो ये वाली रेखा, इसके और इसके बीच की दूरी यहां पर देखो, अब इसके और इसके बीच की दूरी यहां पर देखो, इसके और इसके बीच की दूरी यहां पर देखो, क्या हो रही है, कभी कम हो रही है तो कभी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो ये कोई समांतर थोड़ी ना होंगी, ये समांतर होंगी जो भैया हमेशा, ठीक है, मतलब हर समय एक जैसी रहें। इनके बीच की दूरी अभी क्या है, समान है। तो इनके बीच की दूरी हम ये कैसे करके ज्ञात कर सकते हैं, तो उसे हम देखिए जानते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसे हम ग्राफीय रूप में लेके जा रहे हैं। अब ग्राफ का रूप समझ के डर मत जाना, ठीक है। अब ग्राफीय रूप होता क्या है, देखो इसमें दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स अक्ष बन जाता है और दूसरा वाई अक्ष बन जाता है। डरो मत, एक्स अक्ष कुछ भी नहीं है, बस ये एक संख्या रेखा है।
संख्या रेखा आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी। संख्या रेखा क्या होती है कि भैया जिसके एक और माइनस में सभी अंक होते हैं पूर्णांक, और दूसरी ओर क्या होते हैं प्लस के सभी पूर्णांक होते हैं, और किसके जीरो के, मतलब बीच में कौन होता है जीरो रखो होता है। बाई की फोटो कॉपी लगा रही हो, बाग का कर दो लंबवत ऐसे खड़ो कर दो, तो फिर वो क्या हो गई, वो हो गया हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये पूरा हमारा अक्षों के अंदर फ्रेम बन गया। तो उसे जानते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो ये दोनों रेखा हैं, चलो एक को नाम दे दो एल, दूसरी को नाम दे दो एम। अब जो ये दोनों रेखाएं, इन दोनों रेखन को हम अपने अक्षों में व्यवस्थित करेंगे। कैसे, देखो ये है हमारा वाई अक्ष और जो है हमारा एक्स अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, मतलब वही संख्या रेखा। यहां पर ये क्या है, मूल बिंदु है। अब यहां पर क्या होता है भैया, एक्स अक्ष भी जीरो होते हैं और वाई अक्ष भी क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ठीक। अब देखो सबसे पहले हम अपने रखेंगे एम वाली रेखा को इतने, लो भैया इतने रख दो। अब अगर जब एम एल रेखा जो है वो एम रेखा के कैसे है, समांतर है। कैसे है, समांतर है। जब समांतर है तो ये मान लो आ गई ये इस प्रकार से, ठीक है, ये हो गई एल और ये हो गई एम। अब हम इनके दोनों के बीच की दूरी देखो कैसे कर ज्ञात कर सकते हैं, जब यदि हमारे पास में इनके समीकरण हुए दे हुए, किसके, रेखा के, रेखा कौन, एल और एम के समीकरण अगर हो हमारे पास में दिए हुए, तो हम इनके बीच की दूरी कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए ये जो रेखा है, अब इसका समीकरण कैसे बन के आता है भैया, जो जा वाली रेखा पर कोई सा भी एक बिंदु ले लो, मान लो जो वालो हमने बिंदु ले लो, जो वालो, ठीक है, इस वाले बिंदु का नाम रख दो हमने ए, सही है। अब जो वालो बिंदु एक्स अक्ष से कितनी दूर है, वाई अक्ष से कितनी दूर है, तो वो क्या हो जाएगा, उसको निर्देशांक, बात समझ आ रही है, ठीक। अब इसी प्रकार से ये इस वाली रेखा में भी कोई एक बिंदु ले लो, तो क्या किया जाता है, इसके द्वारा एक समीकरण बना लिया जाता है। तो अगर जब हमारे पास में रेखा के समीकरण हैं दिए हुए, तो हम इनके बीच की दूरी कैसे करके ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, जो ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु इसे बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु क्यों भैया, जब हमने इस वाली संख्या रेखा की फोटोकॉपी निकाली तो वाई अक्ष को वामावर्त दिशा में ऐसी तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसी तो घुमाओ हमने 90 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मूल बिंदु से इस वाली रेखा पर लंब डालेंगे, डाल दिया। अब इसे क्या करेंगे, आगे तक बढ़ाते हुए लेके जाएंगे, भैया ले गए। ये वाली रेखा इसके का है, समांतर है तो है, ठीक है। अब मान लो दो फंटी हैं तुम्हारे पास में, दो फंटी हैं चपटी चपटी, ठीक है, एक ये है एक ये है, ये दोनों हो गई। अब इसके ऊपर से जरा कील घुसेरो, लंबवत एकदम 90 डिग्री पर कील घुसेरो, तो क्या जो ये वाली जो नीचे फंटी लगी हुई होगी, तो इसके अंदर क्या ऐसे जाएगी, ऐसे करके, ऐसे नहीं जाएगी, वो एकदम से बिल्कुल कैसी जाएगी, सीधी ही जाएगी, ठीक है, 90 डिग्री। तो इस पर भी ये क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण हमारा बनेगा। वाले बिंदु क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, इसे बी मान लो, इसे मान लो ओ। तो जो ओ बी यदि रेखा एम पर लंब है और इसका कोई समीकरण दिया हुआ है, किसका, रेखा एम का, मान लो वो है हमारो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। बहुत ध्यान से समझना, यदि जब ओ बी क्या है हमारा लंब है, किस पर, ये एम रेखा पर, तो हमसे बोल रहा है कि इस लंब की लंबाई क्या होगी, इस लंब की लंबाई क्या होगी। तो देखिए इसके लिए बड़ा ही सिंपल सा एक फार्मूला, क्या, जो इसका समीकरण होता है रेखा का, उसे क्या करते हैं, मॉड के अंदर क्या चीज, जो पूरा समीकरण है, पहले तो इसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बटे में अंडर रूट के अंदर एक्स अक्ष का कोफिशिएंट, मतलब एक्स का कोफिशिएंट का मतलब वही गुणांक, प्लस वाई का गुणांक। अब इन दोनों को किसके अंदर, भैया मॉड के अंदर हम रख देंगे। अब ध्यान से समझो, यहां पर इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, सॉरी ये स्टार्ट कहां से हुआ है, ये हुआ है मूल बिंदु से 0,0 से। अगर जब ये यहां से होकर के जाएगी, ठीक है, तो ये वाले बिंदु इसे क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे, इसे संतुष्ट करेंगे। अरे मान लो तुम अपने नानी के घर पर जा रहे हो और रास्ता में तुम लग रही है बहुत ज्यादा भूख, और रास्ता में पड़ोगे तुम्हें किसको, अपने जिज्जी को घर। अब तुम्हें क्या चाहिए, अपनी भूख की संतुष्टि चाहिए भैया, जो तुम्हारे पेट में भूख लगी पड़ी है, तो तुम उनके घर पर जाओगे तो तुम्हारी जिज्जी तुमसे कुछ जा तो पूछेंगी है कि लला खाना खा लो, और तुम जाहिर सी बात है तो तुम क्या करोगे, लाओ जिज्जी खाना दे दो। अब तुम्हें क्या हुआ, तुम रास्ते में जब जा रहे थे तो तुम्हारी जिज्जी को घर पड़ो, वहां पर तुम्हें संतुष्टि मिली तुम्हारी भूख को,
इसी प्रकार से जब ये वाली रेखा है ये मूल बिंदु से होकर के गुजरेगी तो क्या होगा, ये जो बिंदु होंगे 0,0 ये इसे क्या करेंगे, OB को संतुष्ट करेंगे। अब तुम्हें क्या हुआ, तुम रास्ते में जब जा रहे थे तो तुम्हारी जिज्जी को घर पड़ो, वहां पर तुम्हें संतुष्टि मिली तुम्हारी भूख को। इसी प्रकार से जब ये वाली रेखा है ये मूल बिंदु से होकर के गुजरेगी तो क्या होगा, ये जो बिंदु होंगे 0,0 ये इसे क्या करेंगे, OB को संतुष्ट करेंगे। अब जब संतुष्ट करेंगे तो ये कहां पर लगा दो, ये यहां पर लगा दो, x, y बराबर 0 लगा दो। जब ये 0 लगाओगे तो तुम्हारे पास में कितना हो जाएगा, तुम्हारे पास में हो जाएगा, देखो जो तो हो गया 0, भाई a की गुणा 0 में करोगे 0 हो जाएगा, b की गुणा 0 में करोगे तो भी 0 हो जाएगा, और प्लस क्या बचेगा c, और बटे में मॉड में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। अच्छा देखो एक चीज और है, ये मॉड लगाने का भी एक कारण है। मॉड का कारण क्या है, ये मॉड एक वो मशीन होती है कि इसमें अगर माइनस की भी कोई संख्या हुई बाहर निकल कर आ गई तब किस चीज की आ गई, भैया प्लस की आ गई एकदम फ्रेश। ठीक है, तो यहां से देखो क्या बचेगा, यहां से बचेगा c बटे में अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। ये क्या है, ये है o से लेके b तक की दूरी। मान लो ये d है, क्या मान लिया हमने से मान लिया d। ठीक है, अब ये होती है भैया d। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब इसका फार्मूला क्या आएगा, ये तो आ गया सिर्फ हमारा ये o से लेके b मतलब इसके बीच की दूरी का। अब b से लेके a तक का क्या होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर जब हम इस पूरे बड़े वाले लंब में से, इस वाले लंब में से ये वाला लंब कम करते तो हमारे पास में यही तो आ जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे दो समीकरण, कौन सी, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। थोड़ा सा इसे क्लियर कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास में ये जो लाइन है ना, ये दोनों लाइन, इन दोनों के बीच में इनका जो हमारे पास में एक समीकरण है दिया हुआ, मान लो इनका नाम रहा, ये वाली रेखा है इसका 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, और जो ये वाली रेखा है, ये वाली रेखा, इसका समीकरण हम मान ले रहे हैं कितना, ये रहा आपका 2x प्लस 3y बराबर में माइनस का 7। अब ये जो दो रेखाएं हैं हमारे पास में, इन दोनों के बीच की हमें दूरी बतानी है। तो भैया इन समीकरणों में हम क्या करेंगे, तो देखिए जो हमारे पास में दोनों समीकरण हैं उसे लिख लो, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर में 0। यार कंफ्यूज मत होना, 7 को उठा के इधर ले आए तो वो हो गया माइनस का 7 था, प्लस का 7 बराबर में 0। और दूसरा समीकरण वो कितना है, 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर में कितना हो गया 0। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः किससे करवाने पर, इसकी करा देंगे ax प्लस by प्लस c1 बराबर 0, और दूसरे करा देंगे ax प्लस by प्लस c2 बराबर में 0। अब आप लोग सोचते होंगे क्या सर ये a के और b के ये मान नहीं बदले जाएंगे, नहीं बिल्कुल नहीं बदले जाएंगे। दो रेखाएं समांतर वो होंगी ही तभी जब उनके x अक्ष और y अक्ष पर जो कटे अंतःखंड हों उनका अनुपात कैसा रहे, समान रहे। बात समझ में आ रही है, x अक्ष और y अक्ष पर कटे अंतःखंड का जो अनुपात है वो कैसा रहेगा, समान रहेगा। तो हम बोल सकते हैं वो दोनों रेखाएं आपस में कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो देखिए अगर जब हमें इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है, d बराबर, देखो जैसे हमने इसमें दर्शाया था ऐसे इसमें होगा, क्या, इस पूरी दूरी में से, भाई ये वाली रेखा ये सामने वाली रेखा पर भी क्या होगी, लंब होगी, और ये इस वाली रेखा पर भी क्या होगी, लंब होगी। ठीक है, इस पूरी दूरी में से अगर इतनी दूरी कम कर दें तो हमारे पास में यही तो बचेगा, bi आ जाएगा यहां से। तो क्या हो जाएगा, मॉड के अंदर c2 माइनस c1 बटे में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस का, और ये हो गया हमारा b स्क्वायर। अब भैया फटाफट बस हमें मान रख देने। अब यहीं से जब हम इसकी तुलना कराएंगे, यहां पर लिख देना कराने पर, थोड़ा भूल गए थे, कराने पर। तो देखो यहां से अगर तुलना कराइए तो a का मान कितना आया, a बराबर हो जाएगा हमारा, दोनों में सेम है कितना 2, b बराबर कितना हो जाएगा भैया, दोनों में सेम है कितना 3, और c1 बराबर कितना हो जाएगा भैया 7, और c2 बराबर कितना हो जाएगा, c2 बराबर वो हो जाएगा हमारे पास में 5। सॉल्व करना शुरू करो तो d बराबर हो जाएगा मॉड के अंदर c2 का वैल्यू कितना है 5 माइनस, और c1 का वैल्यू 7 बटे में अंडर रूट के अंदर a का मान 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया यहां से, मॉड में 7 में से 5 गया माइनस का 2 बटे में अंडर रूट के अंदर 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग
9, 9 4 कितना हो गया 13। अब देखो मॉड एक ऐसी मशीन है, इसके अंदर कोई भी माइनस में रखा हुआ जो अंक होगा वो किस चीज का बदल जाता है, प्लस का हो जाता है। तो माइनस का 2 किस चीज का हो जाएगा, प्लस का 2 के बटे में यहां से 9 4 कितना हो गया 13। यही होगी ए और बी के बीच की दूरी। बात समझ में आ गई। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालना आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और इसी में हमने जाना था कि मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी, तो वो भी हमने इसे बहुत अच्छे से सीख लिया। तो साथियों, अगर जब आपको ये समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो दोबारा से देख सकते हैं, इसे बैक करके इसे दोबारा से फिर से देख लीजिए, और इसी से संबंधित आपके जो और भी प्रश्न हैं वो हमने और बताए हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हों। इस प्रकार से अगर जब ये दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट रही हैं तो इनके प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, इनका जो ये कटान बिंदु है ना, जहां पर ये काट रही है ये दोनों एक दूसरे को, इनके कटान बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, इसे हम जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।